नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। बंध तत्व, बंध तत्व 8वां अध्याय। बंध के कारण, बंध के 4 प्रकार, उसमें से प्रकृति बंध। प्रकृति बंध में भी अघातिया कर्म, अघातिया कर्म में भी नाम कर्म, और नाम कर्म में भी जो 10 के जोड़े हैं, जिसमें 5 प्रशस्त और 5 अप्रशस्त, 10 नहीं 20 जोड़े हैं ऐसे वो करके। तो ये क्या है? प्रशस्त अप्रशस्त। इन 20 जोड़ों के बारे में अपने को पढ़ना था। प्रत्येक साधारण, त्रस स्थावर, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, शुभ अशुभ, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, आधे अनाधे, यश कीर्ति अयश कीर्ति, इन सब बातों को अपने को ग्रंथ से पढ़ना था। लास्ट टाइम रीड कर लिया था, बट उसको विशेष हमने पढ़ा नहीं था। उसको हम समझ लेते हैं कि ये प्रत्येक नामकर्म और साधारण नामकर्म क्या होता है। प्रत्येक, प्रति एक, प्रत्येक यानी कि प्रति एक, साथ में मिलाएंगे तो प्रत्येक हो जाएगा वो। यानी कि प्रत्येक शरीर यानी कि एक आत्मा के लिए एक शरीर हो, उसे कहते हैं प्रत्येक शरीर। और एक होता है साधारण शरीर। साधारण यानी कि साधारण मतलब बहुत सारी आत्मा है, लेकिन उपभोग करने के लिए शरीर क्या है? एक है, उसे कहते हैं साधारण शरीर। ये नाम सुने होंगे अपन ने, प्रत्येक और साधारण। देखिए अब इसमें अपन इसका एक पढ़ लेते हैं। साधारण शरीर नामकरण के उदय से जीव कैसा होता है? साधारण जीवों के साधारण आहार आदि 4 पर्याप्तियां होती है। साधारण यानी कि कॉमन शेयरिंग में चलता है। उनका जन्म मरण, श्वासोच्छ्वास, अनुग्रह, उपघात, ये सब होते हैं। जब एक जीव के आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होती है, उसी समय अनंत अनंत जीवों के आहार आदि पर्याप्तियों की निवृत्ति हो जाती है। जब एक जीव जन्मता है, उसके साथ अनंत अनंत जीवों का जन्म होता है। जब एक का मरण होता है तो सबका मरण एक साथ होता है। एक जीव श्वास लेता है या छोड़ता है तो सभी जीव श्वासोच्छ्वास ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। जब एक जीव आहार आदि ग्रहण करता है तो सभी जीव एक साथ आहार आदि ग्रहण करते हैं। आदि अनेक अनेक ऐसा आप समझ लेना। यानी कि ऐसे जीव जिनका जीना, मरना, खाना पीना, श्वास लेना आदि सारे कार्य एक साथ चलते हैं, ऐसी अवस्था होती है साधारण शरीर में। जो कि विशेष रूप से निगोदिया शरीर जो होता है, उनकी ऐसी अवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो हमें मानना पड़ेगा ऐसी अवस्था हो रही है। क्यों हो रही है? कि उनने साधारण शरीर नामकरण बांधा है। जिनको ऐसी अवस्था नहीं है, जैसे हम लोग हैं और भी जीव हैं, उनको ऐसी अवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको प्रत्येक शरीर नामकर्म है। ठीक है, ये पहला जोड़ा हुआ। फिर है त्रस नामकर्म और स्थावर, जिसके कारण त्रसपना हो, त्रस्त नहीं त्रसपना, वो त्रस संज्ञा मिलती है, त्रस जीवों में उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? त्रस नाम कर्म। की भैया 2 से 5 इंद्रिय बनेगा, त्रस नाम कर्म है। नहीं नहीं, एक इंद्रिय बनेगा तो क्या है? स्थावर नाम कर्म है। ठीक है, और अगर स्थावर नाम कर्म नहीं हो तो स्थावर जीवों का अभाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वनस्पति, अग्नि का एक, वायु का एक, जल, पृथ्वी का एक, ये सब पाए जाते हैं ना, मतलब इनका अभाव नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। सुभग और दुर्भग, ये क्या होता है? सुभग दुर्भग, इसको अपन पढ़ते हैं फिर आगे की बात करेंगे। हाँ जी, पढ़िए। सुभग क्या होता है, दुर्भग क्या होता है? पढ़िए उमा आंटी जी। जय जिनेन्द्र।
प्रश्न 125। शुभग नाम कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, जिसके उदय से स्त्री और पुरुष में परस्पर प्रीति से उत्पन्न हुआ सौभाग्य होता है, वह शुभग नाम कर्म है। रूपवान हो या कुरूप हो, जिस कर्म के उदय से अन्य प्राणी उसमें प्रीति करते हैं, जो सबको प्यारा लगता है, वह शुभग नाम कर्म है। राजवार्तिक, स्त्री और पुरुष के सौभाग्य को उत्पन्न करने वाला शुभग नाम कर्म है। और दुर्भग? जी, प्रश्न 126। दुर्भग नाम कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, रूपादि गुणों से सहित होते हुए भी लोगों को जिसके उदय से अप्रीतिकर प्रतीत होता है, उसे दुर्भग नाम कर्म कहते हैं। रूपवान, सौंदर्यवान होते हुए भी जिस कर्म के उदय से दूसरों को प्यारा न लगे, दूसरे उससे प्रीति न करें, किंतु जो दूसरों की अप्रीति का कारण होता है, अप्रीतिकर प्रतीत होता है, वह दुर्भग नाम कर्म है। स्त्री पुरुष के दुर्भाग्य को उत्पन्न करने वाला दुर्भग नाम कर्म है। दुर्भाग्य को उत्पन्न करने वाला दुर्भग नाम कर्म, सौभाग्य को उत्पन्न करने वाला सुभग नाम कर्म। बहुत क्लियर दिया हुआ है। रूपवान है, सुंदर है, लेकिन फिर भी अच्छे नहीं लगते, पसंद नहीं आता वो व्यक्ति, उनसे प्रीति नहीं हो पाती। फिर भी क्यों नहीं होती है? दुर्भग नाम कर्म चल रहा है, क्या करें? दुर्भग नाम कर्म है, लोग प्रीति नहीं करते। रूप आदि गुण अच्छे हैं, फिर भी लोग इनसे प्रीति नहीं करते। क्यों नहीं करते? दुर्भग नाम कर्म है। और भले ही कैसा हो, रूपवान हो या कुरूप हो, फिर भी सबको प्यारा लगता है। वो क्या है? सुभग नाम कर्म चल रहा है उसके। ये नाम कर्म का कार्य है ये भी। अब सुस्वर और दुस्वर, क्या लिखा है सुस्वर दुस्वर में, पढ़िए। प्रश्न 127। सुस्वर नाम कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, जिस कर्म के उदय से अन्य जनों को मोहित करने वाले मनोज्ञ स्वर हो, जिसका स्वर सबको कर्ण प्रिय हो, वह सुस्वर नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से कानों को प्यारा लगने वाला स्वर होता है, वह सुस्वर नाम कर्म है। सुस्वर नाम मधुर नाद का है। जिस कर्म के उदय से जीवों का मधुर स्वर होता है, वह कर्म सुस्वर कहलाता है। जिसके उदय से स्वर शोभन, मधुर और मनोज्ञ होता है, वह सुस्वर नाम कर्म है। और दुस्वर? प्रश्न 128। दुस्वर नाम कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, जिसके उदय से अमनोज्ञ स्वर होता है, वह दुस्वर नाम कर्म है। अमधुर स्वर को दुस्वर कहते हैं। जैसे गधा, ऊंट और शियार आदि जीवों का स्वर दुस्वर होता है। जिसके उदय से जीव के बुरा स्वर उत्पन्न होता है, वह दुस्वर नाम कर्म कहलाता है। जिसके उदय से कर्कश, अमनोज्ञ, कर्णकटु स्वर की प्राप्ति हो, वह दुस्वर नाम कर्म है। सुस्वर और दुस्वर, ये दो नाम कर्म है अपने पास। एक तो ये कि अब इससे मतलब नहीं कि कोई गाता कितना अच्छा है, यहाँ पे वो स्वर से सिर्फ वही मतलब नहीं है। एक वो भी चीज है कि स्वर मनों की लगना, लेकिन जैसे बोल भी रहे हैं तो किसी की बातें तो इतनी मधुर लगती है उसके शब्द की, सुनते ही रहो सुनते ही रहो। और किसी का होता है कि अरे यार बात करना ही भारी पड़ता है, वो मनोज्ञ नहीं लगते, स्वर अच्छे नहीं लगते सुनने में। व्यक्ति हो, जानवर हो, अलग अलग चीजें ले सकते हैं। मनोज्ञ स्वर हो, मन को अच्छे लगने वाले हो, मन को मोहित करते हो, ऐसे स्वर हैं, कर्ण को प्रिय लगते हैं, तो वो सुस्वर की श्रेणी में आएंगे। जरूरी नहीं है कि लता मंगेशकर जैसी आवाज हो। नॉर्मल इंसान जो बातचीत करता है उसमें भी जो स्वर निकलते हैं, किसी के स्वर से अरे वाह कितना मीठा बोलता है, कितनी शब्द क्या बोल रहा है, कंटेंट नहीं, बोलना जो होता है वो मनोज्ञ। ठीक है। और दुस्वर अमनोज्ञ स्वर हो, जैसे
गधे का, ऊंट का, सियार का, इनके सो ये उदाहरण बताएं। इंसानों में भी हो सकते हैं इस टाइप के अलग अलग, लेकिन ये उदाहरण से समझ में आ जाता है। गधे का स्वर कौन सुनना चाहेगा? किसको मनोज्ञ लगते हैं? नहीं लगते। ऊंट, सियार, ये सब क्या इनके दूसरा नामकर्म है। ठीक है। बुरा स्वर उत्पन्न हो, कर्कश, अमनोज्ञ, कान को चुभने वाले स्वर की प्राप्ति हो, वो सब क्या है? दूसरा नामकर्म का उदय है। ठीक है, ये अपने को ये हुआ। आगे शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म। ऊपर सुभग दुर्भगता, उसके बाद सुस्वर दुस्वर, अब शुभ और अशुभ। आप ये देखिए, मतलब एक एक चीज, आवाज किस टाइप की है, लुक्स मिल गए लेकिन उसमें प्रीति हो रही कि नहीं हो रही है लोगों को, एक एक काम जो है कितना व्यवस्थित है। इससे ये सब चीजें पढ़ के ये भी समझ में आती है चीज, जो बुरा लगता रहता है अपने को, अरे यार हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, नहीं मनोज्ञ लग रही है उनको, अरे हमारी तो कोई तारीफ करता ही नहीं, हम तो इतने अच्छे दिखते हैं फिर भी, क्या करें, आपके नामकर्म ही ऐसा है। तो वहां पे ये सब जब चीजें पढ़ लेते हैं तो समझ में आता है कि डिप्रेस होने वाली बात नहीं, दुखी होने वाली बात नहीं है, नए और कर्म बांधने वाली बात नहीं है। यहाँ पे पढ़ के समझ में आता है कि हमने बांधे हैं, उदय में आ रहे हैं, और ये हो भी किस में रहा है? शरीर में। चलो शरीर से प्रीति भी ज्यादा है, तो भी ये समझो ना, कार्य ऐसे किए अपन ने कि वो कैसे उदय में वही आएगा जो है, जो इकट्ठा किया है वही तो उदय में आएगा। तो अगला, शुभ नामकर्म किसे कहते हैं और अशुभ नामकर्म किसे कहते हैं, ये भी पढ़ लीजिए एक और। प्रश्न 129। हाँ शुभ जी। नाम कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, जिसके उदय से अंगोपांग नाम कर्म से उत्पन्न हुए अंगों और उपांगों में रमणीयता आती है, वह शुभ नाम कर्म है। जिसके उदय से देखने या सुनने पर प्राणी रमणीय प्रतीत हो, वह शुभ नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से चक्रवर्तीत्व, बलदेवत्व और वासुदेवत्व आदि रिद्धियों के सूचक शंख, अंकुश और कमल आदि चिन्ह अंग प्रत्यंगों में उत्पन्न होते हैं, वह शुभ नाम कर्म है। प्रश्न 130। अशुभ नाम कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, शुभ से विपरीत अशुभ नाम कर्म है। देखने व सुनने वाले को रमणीय प्रतीत नहीं होता है, वह अशुभ नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से अशुभ लक्षण उत्पन्न होते हैं, वह अशुभ नाम कर्म है। अंगों और उपांगों में अशुभता को उत्पन्न करने वाला अशुभ नाम कर्म है। जिसके उदय से अंगोपांग नाम कर्म से उत्पन्न अंगों और उपांगों में रमणीयता नहीं होती है, वह अशुभ नाम कर्म है। हाँ, दो दो तीन तीन तरीके से बताया है। एक ये हो कि शुभ लक्षण आदि हो, तो शुभ नाम कर्म का उदय है। जैसे कि चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि, इन लोगों को होता है शंख, अंकुश आदि ये चिन्ह होते हैं, तो उनके शुभ नाम कर्म है। ठीक है। जिसे देखने सुनने पे वो कैसा हो, रमणीय लगे, तो शुभ नाम कर्म है। अंग उपांग रमणीय हो तो शुभ नाम कर्म है। ऐसे तीन तरीके से बताया है। इसको ऑपोजिट कर लें, क्या? रमणीय नहीं लगे तो क्या है? अशुभ नाम कर्म है। अशुभ लक्षण हो तो अशुभ नाम कर्म है। ठीक है। अंग उपांग अशुभ हो, रमणीय नहीं हो, तो अशुभ नाम कर्म है। ऐसे शुभ अशुभ नाम कर्म को समझना चाहिए। अब इसके बाद आता है सूक्ष्म और बादर। ठीक है। ये दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म और बादर। क्या होता है सूक्ष्म और बादर? इसको ऐसे ही बता देते हैं कि देखिए, यहाँ पे मैं ही पढ़ के बताता हूँ। जो जीव जो किसी से नहीं रुकता और ना किसी को रोकता है, जिसका किसी के द्वारा घात भी नहीं होता, वह क्या है? सूक्ष्म नाम कर्म। और कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ क्या, हाँ कुछ जीव ऐसे हैं जो रुकते भी हैं किसी से और रोकते भी हैं, और उनका घात भी होता है, वो क्या है? बादर जीव हैं। ठीक है।
सूक्ष्म और बादर जीव। देखिए यहाँ पे तो सूक्ष्म नाम कर्म है, जिस कर्म के उदय से जीव सूक्ष्मता को प्राप्त हो। सूक्ष्म मतलब छोटा नहीं होता है। यहाँ पे सूक्ष्म मतलब छोटा नहीं, कि जो छोटा जीव वो सूक्ष्म, जो बड़ा जीव वो बादर नहीं। ये नाम कर्म है सूक्ष्म और बादर। जो किसी को रोके और किसी से रुके वो सूक्ष्म, और जो किसी से प्रतिघात को, जो किसी से, जिसका किसी के द्वारा प्रतिघात हो, रोके भी और रुके भी, वो बादर। जो नहीं रोके और नहीं रुके वो सूक्ष्म। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण आएंगे यहाँ पे। देखिए एक, चलिए पहले यहाँ पे दिखा देते हैं। बादर नामकरण नहीं हो तो क्या होगा? बादर का नामकरण नहीं हो तो बादर जीवों का अभाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सूक्ष्म नामकरण नहीं हो तो क्या होगा? सूक्ष्म जीवों का क्या होगा? अभाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना? इसमें बादर और सूक्ष्म में, देखिए जिन जीवों का पृथ्वी से, जल से, आग से और वायु से प्रतिघात नहीं हो, उन्हें सूक्ष्म कायिक जानो। एक इसको एक बार और इससे भी दिखा देते हैं कुछ चीज, थोड़ी सी और विशेष बात आ जाएगी। एक मिनट, इसको अपन ले ही लेते हैं, एक्चुअली ये बात विशेष है। एक मिनट, एक बात ख्याल आ गई, ग्रंथ खोल के कर लेते हैं वो। हाँ, जीव समास है ना, बढ़िया। इसमें क्या है, सूक्ष्म बादल ये सब क्या है, बहुत क्लियरली यहाँ पे। देखिए जो सूक्ष्म और बादल है ना, ये गोमटसार जीव कांड में से खोला है अपन ने, गाथा नंबर 71 72, जीव समास अधिकार। ये जो सूक्ष्म और बादल का कॉन्सेप्ट होता है, ये सिर्फ एकेंद्रीय जीवों में ही होता है। 2 से 5 इंद्रिय नियम से बादर ही होते हैं, वहां पे सूक्ष्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म और बादर सिर्फ एकेंद्रीय जीवों में ही पाए जाते हैं, है ना। एकेंद्रीय कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ये जो 5 जीव है, इन 5 जीवों में ही ये बादर और सूक्ष्म का कॉन्सेप्ट होता है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये तो बादर और सूक्ष्म दोनों होती है। वनस्पति में केवल जो साधारण वनस्पति है वही बादर सूक्ष्म होती है। प्रत्येक वनस्पति में बादर और सूक्ष्म का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, वो बादर ही होती है। ठीक है, इतनी बात ख्याल रखना आप, ये बात बतानी थी मेन। अब थोड़ा उदाहरण अपन देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आया था ना उदाहरण। ठीक है, बादल सूक्ष्म है ये। इसके बाद अपन देखते हैं, देखिए हवा जो है, देखिए हवा में भी बादल सूक्ष्म का एक उदाहरण देते हैं। ये जो वायु का ही के ये बादल और सूक्ष्म कैसे हैं? जैसे एक गेट है, एक गेट है। आप देखिए, हवा जो है, अपन ने घर में गेट वेट क्यों लगा रखे हैं? ताकि हवा नहीं आ पाए ठंडी, होता है कि नहीं। और फिर भी देखिए, कुछ वायु होती है जो उसके भी आर पार कर जाती है, गेट दीवारों के। तो इनमें क्या है, ये दोनों प्रकार के भेद पाए जाते हैं, बादर और सूक्ष्म। जो आर पार हो जाए, और बादर आर पार नहीं हो पाती, तभी तो अपनी दीवार लगाई हुई काम आती है अपने को। बादर और सूक्ष्म दोनों भेद है इसमें।
कुछ होती है कितना ही आप सील पैक कर लो फिर भी वो वायु बनी रहती है, आ जाती है, बाहर से आ जाएगी। क्यों आएगी? वो सूक्ष्म है, आर पार हो जाएगी। ठीक है, बादर और सूक्ष्म। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, अच्छा रिद्धिधारी मुनिराज का शरीर तो बादर है, वह पर्वत आदि में ये से कैसे निकल जाता है? यद्यपि रिद्धि प्राप्त मुनियों का शरीर बादर है, तो भी वज्र पर्वत आदि में से निकल जाता है, रुकता नहीं है। यह तप जनित अतिशय की महिमा है, क्योंकि तप विद्या मणि मंत्र औषधि की शक्ति के अतिशय का महात्म्य अचिंत्य होता है। सभी वादी इस बात से सहमत है कि वस्तु का स्वभाव तर्क गोचर नहीं है। यहाँ बादर सूक्ष्म के लक्षण में अतिशयवानों का ग्रहण नहीं है, इसलिए अतिशय रहित है। वस्तु के विचार में पूर्वोक्त शास्त्र का उपदेश ही बादर सूक्ष्म जीवों का सिद्ध हुआ। कोई बोल दे, आपने बोला पंचेंद्रिय जीव बादर होते हैं, मुनिराज का शरीर बादर है, वो कैसे पर्वतों के उसमें से निकल जाता है? रिद्धिधारी मुनिराज है तो कैसे आर पार हो जाते हैं? है उनका बादल, लेकिन वो क्या है? वो तपस्या करने पे जो अतिशय बना प्रकट हुआ है, उसकी बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो जो नाम कर्म मिला है शरीर को, वो बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसा नाम कर्म है, बादर है कि सूक्ष्म है, वो यहाँ पे समझने की बात है। ठीक है, अब आता है पर्याप्ति और अपर्याप्ति, पर्याप्तक और अपर्याप्तक नामकरण। इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले आप पढ़िए, ये पर्याप्ति नामकरण किसे कहते हैं? हाँ जी, कौन? इंदिरा आंटी जी, आप पढ़ेंगे? पढ़िए। हाँ, जय जिनेन्द्र। 140 प्रश्न, पर्याप्ति नाम कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, जिसके उदय से आत्मा अंतर्मुहूर्त में आहार आदि पर्याप्तियों को पूर्ण करने में समर्थ हो जाता है, पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेता है, उसे पर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव पर्याप्त होता है, उस कर्म की पर्याप्त यह संज्ञा है। पर्याप्तियों को पूर्ण करने की शक्ति के कारण जो पुद्गल स्कंद है, उन पुद्गल स्कंदों की निष्पत्ति को जिनेन्द्र देव ने पर्याप्ति कहा है। जिसके उदय से आहार आदि पर्याप्तियों के द्वारा आत्मा अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति को प्राप्त कर लेता है, यह पर्याप्ति नाम कर्म है। 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये 6 पर्याप्तियां होती है। अब पर्याप्तियां होता क्या है? नाम तो बता दिए पर्याप्तियों के, इन होता क्या है, ये सवाल उठता है हमारा। तो ये क्या चीजें होती है कि जैसे अगर शरीर बनाना है, तो शरीर बनाने के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, और फिर क्या, बनाने का प्रोसेस चालू होता है। ठीक है, इंद्रिय बनाना है, तो यहाँ पे इंद्रियां अलग चीजें, इंद्रियां हैं, लेकिन इनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए प्रोसेस चालू होती है, बनाने के लिए सामान इकट्ठा करना, बनाना। ठीक है, ये वर्गणाएं ग्रहण करता है जीव। ठीक है, ऐसे ही श्वासोच्छ्वास का सिस्टम डेवलप करना है, भाषा जो निकल रही है इसको बोलने का सिस्टम डेवलप करना है, मन जिसके द्वारा सोचा जाता है वो सिस्टम डेवलप करना है। ये बनाए कैसे, सिस्टम डेवलप कैसे करें, किन चीजों से बनाए? तो उसके लिए होती है पर्याप्तियां। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं कि ये बना ही नहीं पाते और उससे पहले मर जाते हैं। मतलब ये जो इंद्रियां वगैरह दिख रही है, ये डेवलप इसलिए सामान भी इकट्ठा नहीं कर पाते, और क्या होते हैं, मर जाते हैं। या सामान इकट्ठा किया और बनाना चालू किया, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए बनाने का, वो क्या है, अपर्याप्तक। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं समझना कि जो बेबीज होते हैं जो कि गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है वो अपर्याप्तक है, नहीं। गर्भ में उत्पन्न होने वाले नियम से पर्याप्तक ही होते हैं, भले ही वो गर्भ में मर गए, उन्हें सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा किया है सब कुछ। ठीक है, वो पर्याप्तक ही है। अपर्याप्तक तो ये गर्भज जीव कभी भी अपर्याप्तक नहीं होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के जन्म होते हैं, अध्याय 2 में पढ़े थे अपन ने। जन्म कैसे कैसे होता है? एक होता है गर्भ से,
एक होता है उपपाद से, जो कि देव और नारकियों क्या होता है, उपपाद शैया। और एक होता है, क्या होता है, एक होता है सम्मूर्छन जल, जो कि एनवायरमेंट में से सामान इकट्ठा करते हैं जीव और उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तो गर्भज जीव कभी भी अपर्याप्तक नहीं होते। सम्मूर्छन चींटियां, मकोड़े, इनके कोई मम्मी पापा नहीं होते, इनके कोई अंडे नहीं होते हैं। तितली, भंवरा, ये सब क्या है, ये सब सम्मूर्छन जीव है। ठीक है। तो अलग अलग पर्याप्तियां होती है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा। अब ये सब इंद्रिय जीवों के अपने अपने हिसाब से पर्याप्ति लगा लेना आप। अगर 4 इंद्रिय जीव है या पंचेंद्रिय असंगी है, तो उसको 6 पर्याप्तियां नहीं हो पाएगी। क्यों? कि भाषा पर्याप्ति का काम नहीं है उसको, है ना। एक इंद्रिय जीव है तो भाषा पर्याप्ति नहीं होगी, 4 ही पर्याप्ति होगी। ऐसा यथा योग्य अपने को लगा लेना चाहिए। देखिए दिया हुआ इसमें, पृथ्वी कायिक से लेके वनस्पति कायिक तक 4 पर्याप्तियां, 2 से असंगी पंचेंद्रिय तक 5 पर्याप्तियां, और संगी जीवों के अंतिम मन पर्याप्ति, ऐसे होती है। इन पर्याप्तियों का पूर्णता का काल कितना है, कि प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त में, या अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती है। ठीक है। चलिए इसमें और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, पर्याप्तियों का विषय अपने आप में बहुत बड़ा है, उसमें अपन नहीं जा रहे, लेकिन इतना अपने को समझना, ये जो पर्याप्तियां हैं ये कैसे होती है, पर्याप्तिक नाम कर्म के उदय से, या अपर्याप्तक नाम कर्म अगर नहीं हुई तो। ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे क्या था इसमें। बहुत ये पर्याप्तक अपर्याप्तक का विषय पहले वैसे आ गया है, इसको और विशेष नहीं ले रहे हम। ठीक है। अगला है स्थिर और अस्थिर नामकरण। पढ़िए, स्थिर नामकरण किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 163। स्थिर नाम कर्म किसे कहते हैं। उत्तर, स्थिर भाव का निर्वर्तक स्थिर नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से दुष्कर, उपवास आदि तप करने पर भी अंग उपांग की स्थिरता रहती है, वह स्थिर नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से रसादि 7 धातुओं की स्थिरता होती है, वह स्थिर नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से रस, रुधिर आदि 7 धातुओं की स्थिरता, अविनाश, अगलन अगलन गल, गलना न हो, ओके, वह स्थिर नाम कर्म है। हाँ, ये धातुएं गल नहीं रही है, शरीर में है ना, गाती रस, रुधिर और पीप, मांस आदि, ये सब वस्तुएं ये स्थिर है, नाश को प्राप्त नहीं हो रही, गल नहीं रही है, पता चले गली गई। ये क्या है, ये स्थिर नाम कर्म है। बहुत उपवास कर लिए फिर भी अंग उपांग स्थिर है, क्यों, स्थिर नाम कर्म। ठीक है। और ऐसे ही अस्थिर हो तो अस्थिर नाम कर्म से क्या होगा, उल्टा होगा। स्थिर नाम कर्म नहीं हो तो ये गलना चालू हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये वैसी की वैसी पाई जाती है। और अस्थिर नाम कर्म के कारण क्या होता है, अस्थिर परिणमन होता है इन धातुओं में। क्या होता है इससे विपरीत, जैसे एक आदि थोड़े से उपवास करने पर या साधारण शीत उष्ण आदि से ही शरीर में अस्थिरता आ जाती है, या शरीर के अंगोपांग क्रश हो जाते हैं, वो क्या है, अस्थिर नाम कर्म है। गलने लग जाना, अस्थिर हो जाना, एक आध उपवास में जरा सी ठंड गर्मी से अस्थिर हो जाना शरीर की धातु उपधातु, ये सबके शरीर में अलग अलग जैसा होता है, ये क्या है, अस्थिर नाम कर्म है। ठीक है। अगला, आदे और अनादे। पढ़िए, आदे नाम कर्म क्या होता है। प्रश्न नंबर 170। आदेय नाम कर्म किसे कहते हैं। उत्तर, आदेयता, ग्रहणीयता,
और बहुमान्यता ये तीनों शब्द एक अर्थ वाले हैं। जिस कर्म के उदय से जीव के आदेयता उत्पन्न होती है वह आदेय नाम कर्म कहलाता है। जिस कर्म के उदय से आदेय प्रभास सहित शरीर होता है वह आदेय नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से दृष्ट और इष्ट प्रभा से शरीर युक्त शरीर की प्राप्ति होती है वह आदेय नाम कर्म है। जिसके उदय से जीव आदेय वाच्य मान्य वचन वाला होता है वह आदेय है। और अनादेय? हाँ, प्रश्न 171 अनादेय नाम कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, जिसके उदय से अनादेय निष्प्रभ शरीर होता है वह अनादेय नाम कर्म है। अथवा जिसके उदय से आदेय से विपरीत अर्थात जीव अनादेय वाच्य अमान्य वचन वाला होता है वह अनादेय नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से अच्छा कार्य करने पर भी जीव गौरव को प्राप्त नहीं होता है वह अनादेय नाम कर्म है। हाँ, आदेय और अनादेय यहाँ पे क्या है? देखिए, आदेय यानी कि अब कुछ जीव है, उनको मान्यता बहुत होती है, उनकी चलती भी अच्छी है, ठीक है, उनके वचन है, उनके वचन बहुत मान्य होते हैं, माने जाते हैं लोगों के द्वारा। वो क्या है? उनके आदेय नाम कर्म चल रहा है। ये सब नाम कर्म के खेल हैं कि वचन निकले, मान्य है सबको। क्यों? आदेय नाम कर्म चल रहा है। अनादेय नाम कर्म, कितनी अच्छी बात बोल ले, अच्छी बात बोल ले, कितनी अच्छी बात बता दे, कितने अच्छे वचन बोलते, लेकिन लोग नहीं मानते उस बात को। क्यों नहीं मानते? अनादेय नाम कर्म चल रहा है, क्या करे, कितना ही माथा फोड़ ले, होता ही नहीं है ऐसा। ठीक है, कितना ही अच्छा काम कर ले फिर भी गौरव को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? अनादेय नाम कर्म है। ये ऐसा, ये भी एक नाम कर्म है, आदेय और अनादेय। ये लिखा है ना 3 शब्द, आदेयता, ग्रहणीयता और बहुमान्यता, ये तीनों एक ही बात है। अब इसमें नाम कर्म है इसके पीछे भी, ठीक है। तो जहां पे अगर अपने वचन चलने लग जाए तो वहां पे मतलब एक कर्म पढ़ के ये भी बदलता है, अपने को मान नहीं हो जाए उन चीजों का, कह रहे हमारी बहुत चलती है, हमारी बहुत मानते लोग। कर्म के उदय हैं अपने फेवर में, आधे नाम कर्म चल रही है, जब नहीं होंगे तब नहीं होगा। तो इसलिए कर्म के उदय से ही अपना नहीं मान लेना कि हम उससे श्रेष्ठ हो गए। ठीक, आधे और अनादे। अब यश कीर्ति, यशस कीर्ति और अयश कीर्ति नाम कर्म। क्या होता है यश कीर्ति और अयश कीर्ति? पढ़ते हैं इसको, पढ़िए, कंटिन्यू करिए। हाँ, प्रश्न नंबर 172 यश कीर्ति नाम कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, यश नाम गुण का है। यश नाम गुण का है, उसके उद्भावन प्रगटीकरण को कीर्ति कहते हैं। जिसके उदय से विद्यमान या अविद्यमान गुणों को उद्भावन लोगों के द्वारा किया जाता है उस कर्म की यह यशः कीर्ति यह संज्ञा है। पुण्य गुण ख्यापन में कारण कर्म यश कीर्ति है। यश कीर्ति नाम कर्म है। पुण्य गुणों का ख्यापन जिस कर्म के उदय से होता है उसे यश कीर्ति नाम कर्म जानना चाहिए। पुण्य गुणों का ख्यापन करने वाला यश कीर्ति नाम कर्म है। अथवा जिस कर्म के उदय से विद्यमान और अविद्यमान गुणों की ख्याति होती है वह यश कीर्ति नाम कर्म है। नाम कर्म, यश कीर्ति नाम कर्म। यश यानी कि यश नाम गुण का है, गुण, ठीक है, या फिर कीर्ति को बोलो, कीर्ति जो होती है। और यश कीर्ति जिसके उदय से विद्यमान हो गुण या अविद्यमान हो, लेकिन फिर भी क्या है, उनका फैलाव होता है, गुण हो कि नहीं हो, फिर भी क्या है, कीर्ति मिलती है, उनका फैलाव होता है। क्यों होता है? यश कीर्ति नाम कर्म।
बहुत तारीफ होती है, भले ही काम धाम कुछ नहीं करा हो, भले ही गुण हो कि नहीं हो, तारीफ होती है। क्यों होती है? यश कीर्ति नाम कर्म, बहुत तारीफ होती है, बहुत लोग कीर्ति गाते हैं। क्यों? गुण है, हो रही है, यश कीर्ति नाम कर्म है। और इससे अपोजिट क्या है कि गुण नहीं है, गुण है अच्छे, लेकिन फिर भी तारीफ नहीं होती है। क्यों? और यश कीर्ति नाम कर्म में चल रहा है। ठीक है, यश होता है गुण, कीर्ति उसका विस्तार। तो दोनों का, गुणों का विस्तार होना वो यश कीर्ति नाम कर्म, और उसका विस्तार नहीं होना वो क्या है? अयश कीर्ति नाम कर्म। नाम कर्म का कार्य है ये भी। अगला, तीर्थंकर नाम कर्म। क्या है तीर्थंकर नाम कर्म? एक मिनट रुकिए, रीटा आंटी जी आप पढ़ेंगे तीर्थंकर नाम कर्म। हाँ जय जी ने। प्रश्न प्रश्न नंबर 176 5। और 175। तीर्थंकर नाम किसे कहते हैं? नाम कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, अर्हंत पद के कारणभूत तीर्थंकर कर्म प्रकृति है, जिसके उदय से अचिंत्य विशेष विभूति युक्त अर्हंत पद प्राप्त होता है, उसको तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति समझना चाहिए। जिस कर्म के उदय से जीव की त्रिलोक में पूजा होती है वह तीर्थंकर नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से तीनों लोक में पूजा का हेतु परम अर्हंत पद प्राप्त होता है वह परमोत्कृष्ट तीर्थंकर नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से जीव 5 महाकल्याणकों को प्राप्त करके तीर्थ अर्थात 12 अंगों की रचना करता है वह तीर्थंकर नाम कर्म है। हाँ, ये तीर्थंकर पद, ठीक है, उसके साथ जो विभूति प्राप्त होती है वो तीर्थंकर नाम कर्म है। ठीक है, ये 5 कल्याणक जो मनते हैं वो तो हो गई, दीक्षा तो होगी। दीक्षा तीर्थंकर नाम कर्म के कारण नहीं हो रही है। दीक्षा को जो कल्याणक के रूप में मनाया जाता है, देव आए, इतनी विभूतियां हुई, समोषण रचना हुई, ये जितने भी बाकी के कार्य हो रहे हैं बाहरी विभूति के, पुण्य के, वो किसके कारण है? तीर्थंकर नाम कर्म है। तो यहाँ पे किसी ने प्रश्न किया कि आपने तीर्थंकर का तीर्थंकर नाम कर्म बोला, जैसे चक्रवर्ती कोई बना तो उसमें भी कोई कर्म निमित्त होना चाहिए। तो राजवार्तिक ग्रंथ में बोल दिया, देखो तीर्थंकर प्रकृति के समान गणधर, चक्रवर्ती, ये पद के लिए कोई कर्म प्रकृति नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नाम कर्म नहीं है। इसमें तो क्या है, कोई और ही निमित्त कारण है। जैसे कि गणधर पद बनना है, गणधर, तो गणधर विशेष ज्ञानधारी होते हैं। कैसे होते हैं? उनके शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का विशेष उपशम होता है। चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, ये जो पद होते हैं ये क्या है? उच्च गोत्र, इसमें महा उच्च गोत्र निमित्तक है। तो ऐसे अलग अलग समझना, उसमें ये नाम कर्म ऐसा कोई विशेष रूप से बताया नहीं गया है। ठीक है, ऐसा इसको समझना चाहिए। और कुछ बचा इसमें? नहीं, ये अलग अलग नाम कर्म हुए। तो अपने को देख के समझ आता है कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए, जिसके लिए जीव परेशान होता है या ऊपर नीचे होता है, सारे कार्य किसके हैं? कर्म के उदय हैं, कर्म जनित उदय हैं। और कर्म के उदय क्यों आ रहे हैं? कर्म के उदय आ रहे हैं क्योंकि किसने बांधे? किसी और ने नहीं बांधे, जीव ने बांधे हैं, अपन ने बांधे हैं। उदय में आएंगे, अब आएंगे उस वक्त देखना है अपने को उस वक्त क्या करना है। बोलिए, हाँ जी बताइए रीटा आंटी जी, कोई प्रश्न? हाँ भैया, एक क्वेश्चन था। अभी हमने पढ़ा ना कि तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, हम्म। तो वो तो भरत क्षेत्र में ही होते हैं ना, महाविद्य क्षेत्र में नेसेसरी नहीं है ना? हाँ, वहां जरूरी नहीं है। यहाँ तो क्या है, हाँ अब वो जिस कॉन्टेक्स्ट में वो धवला ग्रंथ में चल रहा होगा उन्होंने लिख दिया 5 महाकल्याणकों। अब जहाँ पे हाँ अगर 2 कल्याणक हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, तो वहां उस हिसाब हाँ से कार्य चलेगा। तो हाँ। ऐसा वो नहीं कि सबके 5 ही होंगे, विदेश क्षेत्र में कम भी होते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन था मेरे को कि समव शरण में हम्म। जो गणधर होते हैं ना, तीर्थंकर के गणधर होते हैं ना, तो उनको
वहां पे ही तीर्थंकर के समवसरण में ही उन्होंने दीक्षा ली और गंधर्व पद प्राप्त किया है, तभी वो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिलेगी, ऐसा है कुछ? शिष्य वो तीर्थंकर के ही होते हैं, उन्हीं के समक्ष दीक्षा लेते हैं, ये बात तो है। लेकिन अगर वो होंगे तो ही दिव्य ध्वनि खिलेगी। इसमें एक बार मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने शंका समाधान में एक बार सुधा सागर जी महाराज जी का चल रहा था कुछ कहीं पे प्रश्न, तो मैंने वहां पे सुना था। वो बोले ऐसा नियम नहीं है, उन्होंने वो विशेष बात बताई थी, वो मुझे आज भी ख्याल है दिमाग में। उन्होंने बोला था ऐसा नियम नहीं है, वैसे देखा ही गया है कि सबको गणधर होते ही हैं, लेकिन एक नियम ये भी आता है कि गणधर नहीं हो, लेकिन प्रचलन में यही है कि गणधर होना चाहिए। वो उन्होंने कुछ विशेष बात बताई थी, मुझे ऐसे याद आ रही है, वो कहीं और क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, लेकिन वो मुझे ख्याल है बात। लेकिन हाँ, सामान्य तौर पे गणधर होते हैं, आप तो ये लेके चलना। बाकी उनने कुछ विशेष बात भी बताई थी, कहीं पे पढ़ी भी, उन्होंने कुछ ग्रंथ का भी रेफरेंस दिया था, बट मुझे वो ख्याल नहीं है, बट कुछ है उसमें विशेष बात। क्योंकि आप देखे तो महावीर स्वामी की देशना 6 महीने तक नहीं खिली थी, राइट? बिकॉज गौतम गंधर नहीं थे हम्म उनके समवसरण में, राइट? हम्म समवसरण लगता था, दिव्य ध्वनि नहीं खिलती थी। अगेन 6 महीने तक ऐसा हुआ। फिर जब गौतम गंधर ने वहां पे उनके समवसरण में गंधर्व दीक्षा, आई मीन दीक्षा ली उन्होंने, राइट? उनके मन की शंका का समाधान हुआ, तब उन्होंने दीक्षा ली थी और उनको महावीर स्वामी को गुरु माना उन्होंने, तब हम्म महावीर स्वामी की दीक्षा खीरी थी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। ये तो सही है ना। वीर शासन जयंती हम इसीलिए मनाते हैं कि वीर हाँ शासन चालू हुआ, क्यों? क्योंकि उस दिन से दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हुई। हाँ उसके पहले 66 दिनों तक खिली नहीं। ठीक बात हाँ है, गणधर नहीं थे, गणधर का अभाव था, इसलिए नहीं खिली। वहां पे वो उदाहरण अपने को मिलता है। ये तो एक विशेष बात सुनने में आई थी, सुनी थी मैंने, इसलिए उस बात को हाँ। मैंने रखा है। बट वो अगेन उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट देख लेना चाहिए कि वो भी एक बात कहीं सुनी थी। लेकिन प्रचलन यही है कि गणधर नहीं हो तो दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है, प्रचलन में बात यही है। लेकिन वो एक विशेष बात सुनने में आई थी, इसलिए वो मैंने आपको बोल दी। वो जिज्ञासा समाधान के किसी उसमें ढूंढना पड़ेगा। मैंने सुना था एक बार टीवी पे था जब। हाँ तो जरा बता देना भाई, आपको पता लगे। अगर वो हाँ, या तो फिर विशेष वापिस आप पूछना, लेकिन ढूंढना थोड़ा टफ रहेगा। उस वक्त सुनी थी, बट आई आई सी। ठीक है। हाँ। ओके, बट हाँ थैंक यही यू। है, गणधर का होना एक है कि जरूरी है। गणधर, हाँ गणधर होते हैं। एक एक जनरल यही चलता है, परिपाटी से यही सुनने में आता है। ठीक है। अच्छा, हाँ, ओके, मेनली अधिकतर थैंक यू। जगह आपको यही मिलेगा। ठीक है। और उन्हीं के पादमूल में दीक्षा ली हो, वही तो गंधर्व होंगे ना, माने हाँ उन्हीं जी, के। हाँ जी, हम्म। ठीक बात है। अंकित जी, आर्हत्य शब्द का मीनिंग क्या है? आरत्य, आरहंत्य, अर्हत्य, आरहंत्य। देखिए, एक होता है आरहत, अरिहंत। एक होता है आरहत, एक होता है अरहत। तो अरहत को मानने वाले कहलाते हैं आरहत। और आरहंत्य पद, यानी कि जिस पद पे अरहत सुशोभित होते हैं, उन्हें कहते हैं आरहंत्य पद। अरहंत पद या आरहंत्य पद पर्यायवाची है। अरहत अरहंत को बोलते हैं, और आरहत 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 बोलते हैं जो अरहंत को मानने वाले होते हैं। अपना अच्छा। मत, जैसे एक सांख्य मत होता है, वैसे एक होता है आरहत मत। अपन सब क्या है? आरहत, हम्म, आरहत मत वाले हैं अपन। क्यों? क्योंकि अपन आरहत अरहत को मानते हैं, इसलिए अपन आरहत मत वाले हैं। आप जब न्याय दीपिका वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आते हैं ये सब नाम। आरहत मत, आरहत मत वाले कौन? हम लोग जो अरहंत को मानते हैं, अरहत को मानते हैं। और आरहंत पद है आर्यहंत्य। ठीक है, चलिए। ओके, थैंक यू। अब आगे आता है कौन सा कर्म? गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या है? गोत्र कर्म पहले तो अब अपन आगे सूत्र पढ़ते हैं, फिर आगे बात करेंगे इसको।
सूत्र नंबर 12 क्या है? उच्चैर निचैश्च। उच्चैर निचैश्च यानी उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये दो क्या है? गोत्र कर्म है। गोत्र कर्म का काम क्या है? ये देखिए आप फोटो में, एक है बढ़िया घड़ा है, बढ़िया सुंदर दिख रहा है, जो कि लोग पसंद भी करते हैं, इसे बोलते हैं अच्छा वाला। और एक है ऐसा बिल्कुल खराब सा दिख रहा है, ये क्या है? बेकार सा, लोग जिसको पसंद नहीं करते, निंदित है ये। तो ऐसे कुल में उत्पन्न होना, जिस कुल को लोग अच्छा मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, उसे कहते हैं उच्च गोत्र। और ऐसे कुल में पैदा होना जिसको लोग नीचा मानते हैं, निंदित मानते हैं, वो है नीच गोत्र। ऐसा कुल मिलना जिसमें उच्च कार्य किए जाते हैं, आहार आदि जो है वो उच्चता रूप होता है उच्च गोत्र। जहां पे आहार भोजन पानी रहन सहन जो है वो नीच होता है, उसे क्या कहते हैं? नीच गोत्र। ठीक है, ये होता है गोत्र कर्म का कार्य। तो आपको उच्च गोत्र मिलेगा कि नीच गोत्र? सबको एक जैसा गोत्र तो नहीं मिलता। तो ये क्या है? उच्च गोत्र और नीच गोत्र का कार्य है। ये भी गोत्र कर्म के द्वारा मिला हुआ है। ठीक है, गोत्र कर्म। देखिए इसमें भी क्या है, और विशेष बात आती है, इसके 6 भेद भी होते हैं। उच्च उच्च, उच्च उच्च नीच, नीच उच्च, नीच नीच नीच। मतलब क्या है? ऊंचा कुल मिला हो, और क्या है? और उच्च आवरण हो, और आचरण हो, आचरण लिखा होना चाहिए, आचरण भी ऊंचा हो। तो उच्च उच्च और उच्च गोत्र की आचरण जो है वो उच्च है, ज्ञान है उसका। उच्च नीच कि मिला ऊंचा कुल है लेकिन काम कैसे करते हैं? नीचे, तो उच्च नीच कहलाएगा वो। और नीच उच्च, नीच कुल में जन्म हुआ और आचरण भी नीच हो तो वो नीच नीच कहलाएगा। यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। और नीच कुल में जन्म हुआ हो, आचरण उच्च हो, तो क्या कहलाएगा? नीच उच्च। और नीच गोत्र, खोटा कुल हो और सामान्य आचरण, तो नीच गोत्र। ऐसे अलग अलग प्रकार से समझ लेना चाहिए। देव है, देवों को उच्च गोत्र ही होता है पक्का। भोग भूमियों को उच्च गोत्र, शलाका पुरुष, महापुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, इन सबको उच्च गोत्र ही होता है। संयम असंयम पालने वालों को उच्च गोत्र ही होता है। नारकियों के नीच गोत्र। ठीक है, फिर कर्म भूमि और भोग भूमि के सभी त्रियंश को नीच गोत्र। एक इंद्री से 4 इंद्री नीच गोत्र। पंच इंद्री में उच्च नीच गोत्र दोनों पाया जाता है। ठीक है, ये गोत्र संबंधी बात हुई। अब अंतिम कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय, अंतराय यानी विघ्न, बाधाएं क्यों आती है? हमें चाहिए कुछ चीज, नहीं मिल पाती है। हम कुछ चीजों का भोग करना चाहते हैं, नहीं भोग कर पा रहे, क्यों? भोग नाम, भोग अंतराय कर्म। कुछ चीजों का उपभोग करना चाह रहे हैं, उपभोग अंतराय कर्म। अपनी शक्ति को प्रकट करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, ये अंतराय कर्म। होती है सिचुएशन, कुछ सिचुएशन बताते हैं, उससे इसका और क्लैरिटी होगी। दान देने की बहुत भावना है लेकिन दान दे ही नहीं पा रहे। अब उसके कारण हो सकते हैं, कोई दान लेने वाला नहीं मिल रहा। छोटा मोटा दान भी हो सकता है, घर में कपड़े निकालना चाह रहे हैं, इन क्या करें, कोई मिलता ही नहीं है लेने वाला, अब क्या करें? दान अंतराय कर्म। लाभ, अपन कुछ चीज की प्राप्ति चाह रहे हैं, अच्छी जॉब चाह रहे हैं, उसके लिए खूब मेहनत भी कर रहे हैं, नहीं मिल रही जॉब। क्यों नहीं मिल रही? लाभ अंतराय कर्म। ठीक है, कोई है शादी करना चाह रहे हैं, मिल ही नहीं रहा परफेक्ट मैच, क्यों? लाभ अंतराय कर्म। भोग अंतराय कि कुछ चीजों का भोग करना चाह रहे हैं, बढ़िया व्यंजन खाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, बनाना ही नहीं आते, या बनाना आते भी है तो क्या है, उसका भोग नहीं कर पा रहे, क्यों? बीमारी है, डायबिटीज है या और भी कुछ बीमारी, भोग अंतराय नाम कर्म। फिर कहीं बाहर घूमने जाने की इच्छा है,
जाना चाहते हैं, खूब इच्छा है, वीजा भी बनवा रखा है, लेकिन क्या है, नहीं जा पा रहे। क्यों? लाभंतराय नाम का लाभंतराय कर्म। और उपभोग, ऐसी वस्तुएं, कुछ वस्तुएं खरीद रखी घर में, लेकिन क्या है, कबर्ड में टिकी भी है, यूज ही नहीं कर पा रहे। कारण कुछ भी हो सकता है, शादी नहीं आ रही या ओकेजन नहीं है, जो भी काम है, ये उपभोग अंतराय अंतराय। वीर्य अंतराय, वीर्य अंतराय कर्म, शक्ति तो बहुत है लेकिन शक्ति को प्रकट ही नहीं कर पाते। जानने की शक्ति बहुत है, प्रकट नहीं कर पाते। क्यों? वीर्य अंतराय कर्म। और भी बहुत सारी शक्ति की बात करेंगे। मन में उत्साह लाने की, सुखी होने की, उत्साह की शक्ति तो बहुत है, लेकिन उत्साहित नहीं रह पाता मन, बड़े ही दुखिया दुखिया रहते हैं। क्यों? वीर्य अंतराय कर्म। ये सब काम जो है, ये अंतराय कर्म के हैं। सूत्र पढ़ते हैं, आगे बात समझ लेंगे इसमें से। दान, लाभ, भोगो भोग, वीर्याणाम। आसान सूत्र है एकदम। कितने शब्द हैं? 5 शब्द हैं। पहला शब्द दान, दूसरा लाभ, तीसरा भोग, चौथा उपभोग, पांचवा वीर्य। आसान शब्द हैं, सुने में हैं सबके। दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणाम। ये क्या है? अंतराय है। आप लगा लेना ये सिचुएशन, सारी सिचुएशन ऐसी चलती है। पढ़ते अपन इसका अर्थ पढ़ते हैं। दानांतराय, देने की इच्छा करता हुआ भी नहीं देता। इच्छा बहुत है फिर भी नहीं दे पाता। कुछ भी देने की इच्छा हो, देने की इच्छा है लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। दान में अंतराय है। अरे देने में भी अंतराय है। अंतराय कर्म होगा तो दे भी नहीं पाएंगे। मंदिर में दान देना हो, जेब में पैसे हैं, देने की इच्छा है, लेकिन पता नहीं देते देते भी रुक गए। क्यों? दानांतराय। घर में सामान निकाल रखा कि किसी को दे देंगे, देते देते रुक गए, दानांतराय। सोचा था घर में कोई आएगा या कोई कुछ होगा, उसको कुछ वस्तु दे देंगे, निकाली, हाथ में ली भी, लेकिन क्या हुआ, नहीं नहीं, वापिस इच्छा, मतलब इच्छा है फिर भी पता नहीं किसी कारण से रह गया, दानांतराय। लाभांतराय, प्राप्ति की इच्छा रखता हुआ भी नहीं प्राप्त करता है। कुछ चीज प्राप्त करना चाहते हैं, अब वो अलग अलग सिचुएशन में किस चीज का लाभ चाहते हैं, बढ़िया हमको चीज का ट्राई करने, किसका, अच्छे डेजिग्नेशन का, ठीक है, अच्छे जॉब का, या कहीं ट्रस्ट में, या कहीं किसी उसमें क्लब्स में, कहीं पे कुछ किसी पद की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, नहीं मिल पा रहा है। क्यों? लाभ अंतराय। मिल ही नहीं पाएगा ना, लाभ अंतराय कर्म है। और भी लोगों को और भी अनेक अनेक इच्छाएं होती है, उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन क्या है, नहीं मिल पा रहा है। क्यों? लाभांतराय है। किसी को क्या बोलते हैं, बच्चे की इच्छा है, उसके लिए प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। क्यों? लाभांतराय नाम कर्म है, लाभांतराय कर्म है, नाम कर्म नहीं, लाभांतराय कर्म है। ऐसे और भी आप लगा लेना, इसमें बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। लाभ यानी प्राप्ति, प्राप्ति की इच्छा है, इच्छा जरूरी है यहाँ पे, प्राप्ति की इच्छा है फिर भी नहीं हो पा रहा है। भोग अंतराय, भोगने की इच्छा है। भोग बोलते हैं ऐसी वस्तु को जिसको एक बार उपयोग किया जा सके, जैसे खाने की वस्तुएं होती है, एक बार खाई वापस सेम चीज को यूज नहीं कर सकते, दैट इज भोग। भोग, उसमें जो अंतराय है वो भोग अंतराय। खाना खाने बैठे, अभी एक और लिए ही था, मुंह में लिया पास में, और साथ में बच्ची आ गई, क्या बोले, मम्मी मेरी बात सुनो, मम्मी भूख लगी, या जो भी है, कि मम्मी टॉयलेट जाना है, जो भी हो चीजें, तो ये क्या हो गया, खाने लगे थे लेकिन वो रख दो पहले भैया, पहले उसका काम निपटवाओ, ये भोग अंतराय। स्कूल थी बच्ची या बच्चा, फोन आ गया, आपकी बच्ची बीमार है, रो रही है, चलो भैया खाने की थाली साइड में छोड़ो, दौड़ो, ये क्या है, भोग अंतराय। ये सब अंतराय कर्म है। और क्या है भोग अंतराय के, खाने के लिए घर में सब कुछ है, लेकिन क्या करें, अरे डायबिटीज है, या फिर बीमार है हम, या कुछ और भी चीज हो गई, खा ही नहीं सकते, सब कुछ है, लेकिन क्या करें, इच्छा बहुत है खाने की, लेकिन क्या करें,
और भी कुछ कारण हो गया, कोई रोक देता है खाने के लिए, मत खाओ, मोटे हो जाओगे, पतले हो जाओगे, जो भी है XYZ, ये भोगांतराय, उपभोग अंतराय। उपभोग अंतराय क्या है कि जिस वस्तु को बार बार उपयोग कर सकते हो, जैसे कि उसमें विघ्न आना, जैसे कि कपड़े आदि खूब है, लेकिन क्या है भोगने की इच्छा भी है, नहीं भोग पा रहे, क्यों? शादी ही नहीं आ रही, पड़ी हुई है साड़ी, पड़े हुए कपड़े बढ़िया बिल्कुल पार्टी वाले, बढ़िया घड़ियां पड़ी है, लेकिन उपयोग में ही नहीं आ रही, क्यों? कहाँ पहन के जाए? इच्छा है कहीं तो यूज करें, कहाँ यूज करें? अब घर में पहन के सोएंगे तो नहीं, तो उपभोग की इच्छा करते हुए भी क्या है, उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है, उपभोग अंतराय नाम कर्म है, उपभोग अंतराय कर्म, अंतराय कर्म है। और वीर्य अंतराय, शक्ति प्रकट करने की इच्छा है पर शक्ति प्रकट नहीं होना। कौन सी शक्ति? वीर यानी शक्ति होता है। अब ये जो मन उत्साहित रहता है ना, बिल्कुल प्रसन्न, उत्साहित, खुशनुमा, ये भी वीर्य है अपने अंदर, तो उत्साहित रहता है। और दुखिया है, रोतलू है, बिल्कुल चाहते हैं कि हम दुखी नहीं रहे, फिर भी एकदम खुशी खुशी नहीं रह पाते, क्यों? वो वीर्य अंतरा है, वो वीर्य उस रूप का प्रकट ही नहीं हो पा रहा है। अपने को केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? एक ज्ञानावरणी कर्म तो है ही, लेकिन साथ में वीर्य अंतराय भी है, क्यों? अपनी इतनी शक्ति प्रकट नहीं कर पा रहे अपन, क्यों? वीर्य अंतराय कर्म है। तो ये एक अंतराय कर्म के कार्य है, ये कर्म नहीं कर रहे हैं, ये काम अपने करे हुए हैं, नाम बताने के लिए, समझने के लिए कर्मों के नाम से समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम करे हैं, ऐसी ऐसी कषाय करी है, ऐसे ऐसे योग करे हैं। पढ़ा था ना, योग और कषाय से प्रकृति और स्थिति और अनुभाग फल देने की शक्ति से, उसका क्या है, स्थिति और अनुभाग, कषाय कषाय से हाँ कषाय से, सॉरी कषाय से शब्द मिस हो गया था, वो उससे हो रहा है। तो ये ऐसे आठों कर्मों का एक सामान्य स्वरूप है, इसमें और उदाहरण आप लगाना। बाकी मैं एक एग्जाम पेपर भी देने वाला हूँ, अब 8 कर्म पढ़ लिए हैं, आपको 1 हफ्ते का समय दे देते हैं, 1 हफ्ता सैटरडे संडे भी आ जाएगा, आप आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए डेफिनेशंस भी, और आपको कुछ 30-40 क्वेश्चन उसमें दे देंगे, उन 30-40 क्वेश्चन को आप फिर आराम से भरना, पढ़ना, अपन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पूरे डे टू डे के 8 कर्मों के। ठीक है, क्लियर है? इतना ही रखते हैं। 8 कर्म में अपने को एक जो 8 कर्म की, एक कर्म की नहीं, सिद्ध भगवान की पूजा है, उसमें कुछ विशेष बातें देखना है। 8 कर्मों का स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से देखना है, वहां पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, छूने वाली चीजें हैं, ये तो सामान्य परिभाषा रूप था। फिर आगे जो चलने वाला है वो ये कर्म प्रकृति स्थिति आई ना, कितने समय के लिए बंधती है, कैसा फल देती है, वो सब बातें हम आगे पढ़ेंगे। इस हफ्ते में लगभग बहुत सारी बातें चलेगी, उसी को हम देखेंगे। ठीक है, इतना रखते हैं। आज अपन अब जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। भैया एक प्रश्न है, ये हाँ जी, तत्वार्थ मंजूषा ये किसकी है भैया? ये तत्वार्थ मंजूषा विज्ञानमती माता जी हैं, उन्होंने कंपाइल करी, और जी 190 ग्रंथ में का रेफरेंस ले लेके उन्होंने सारे ग्रंथों में जहां जहां जो डेफिनेशन आई है वो उन्होंने कंपाइल हाँ की है। विज्ञानमती माता जी हैं, जी उन्होंने। जी इसकी ये हार्ड ठीक कॉपी एरिया में भी होगी, सॉफ्ट कॉपी तो मैं भेज ही दूंगा। बाकी मुझे ये ठीक पढ़ने के हिसाब से, वैसे मूल ग्रंथ तो श्रेष्ठ है ही, मूल में आप सर्वार्थ हाँ सिद्धि, राजवार्तिक, तत्वार्थ वार्तिक ये सब ही पढ़िए, मूल में तो मूल ही पढ़ना चाहिए। लेकिन चूंकि जी मूल सारा पढ़ना मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको लिया कि मिला चलो एटलीस्ट एक जानकारी मिलेगी, जानकारी क्षयोपशम के लिए ये बहुत अच्छा है, क्षयोपशम के लिए। ठीक है, हाँ चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कान